साइड विजिट के बाद जैसे ही पाखी घर आई वो उदास थी, मानो वो चुलबुली सी पाखी कहीं खो सी गई हो। आते ही बिना कुछ देखे वो कमरे में बंद हो गई। बहुत देर लगी उसे अपने आप को ठीक करने में, और खुद को अपने पास्ट से वापस लाना इसलिए भी ज़रूरी था ताकि उसकी उदासी दादा से छुपी रहे। वो हाथ मुंह धोकर कमरे से बाहर निकली। नौकर तब तक टेबल पर खाना लगा चुके थे। खाने की मेज पर बैठी वो दादा का इंतज़ार कर रही थी। जब इंतज़ार का लंबा तवील हो गया तो वो सोचने लगी, दादा तो ऐसा कभी नहीं करते, बल्कि खुद पहले बैठकर मुझे बुलाते हैं। ऐसा सोचते हुए उसने नौकरों को उन्हें बुलाने का कहना टालकर खुद ही जाने का सोचा। जैसे ही पाखी उनके कमरे में पहुंची तो देखा दादा अपनी राइटिंग टेबल पर सो रहे थे, और सोते हुए कम बेहोश ज़्यादा लग रहे थे। वो चिल्लाई और नौकरों को एम्बुलेंस बुलाने का कहा। डॉक्टर अंकल उर्फ अपने दादा को लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंची थी। डॉक्टर्स, स्टाफ सब पहचान के थे। ले जाते ही सब खुद पे खुद हो गया। किसी डॉक्टर ने फॉर्म भर दिया, किसी ने जल्दी से भर्ती कर लिया। सब जल्दी जल्दी हो गया और तुरंत इलाज भी शुरू हो गया। आखिर उन्होंने अपनी उम्र का एक अरसा यहाँ बिताया था और ना जाने कितने लोगों को बिना कहे मदद भी की थी। डॉक्टर अनुज को देखकर जैसे सब उनके इलाज और देखभाल के लिए आगे पीछे होने लगे। 2 घंटे बाद उनको होश आया। डॉक्टर ताहिर जो वहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ही उनका इलाज किया था। होश में आने के बाद पाखी डॉक्टर ताहिर के केबिन में उनके सामने ही बैठी उनके बोलने का इंतज़ार करने लगी। जब लंबी सांस हवा में छोड़ते हुए डॉक्टर ताहिर ने जैसे कुछ सोचते हुए बोलना शुरू किया हो, पाखी बेटा, अनुज सर को माइनर हार्ट अटैक आया था। लास्ट टाइम जब उनका चेकअप किया गया था तब तो वो ठीक थे। ऐसा अचानक क्या हो गया जिसको उन्होंने इतना सोच लिया कि उनकी ये हालत बन गई। खैर, अब हम उनको अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। कम से कम 5 से 6 दिन लगेंगे बेटा। तुम चाहो तो घर चली जाओ, हम सब हैं ना, उनका ध्यान रख लेंगे। पाखी ने हाँ में सिर हिलाते हुए बाहर आई और उनके कमरे के बाहर रखी बेंच पर बैठ गई। वहीं से कुछ सोचते हुए अपने लिए 2 दिन की छुट्टी का मैसेज एचआर को कर दिया। वो यही सोच रही थी कि अभी 2 दिन की छुट्टी ले ले, फिर हॉस्पिटल से ऑफिस आ जाया करेगी। फिर ऐसा उलझी कि कुछ याद ही नहीं रहा। आज दादा को हॉस्पिटलाइज किए 4 दिन हो गए थे। वो रात भर उनके पास ही रुकी थी। सुबह नहाने और नाश्ता करने घर जाती थी। बाकी दोनों समय का खाना ड्राइवर के हाथों से ही हॉस्पिटल मंगवा लेती थी। 4 दिन से उसका दिमाग इसी में उलझा रहा कि ऐसा क्या याद आ गया, क्या हुआ दादा को जो हार्ट अटैक आ गया। जब सुबह मैं गई थी तब तो बड़े अच्छे थे, फिर ऐसा क्या हो गया। आज 6वां दिन था। आज शाम को ही दादा को घर ले जाने की डॉक्टर्स ने इजाज़त दे दी थी। वो खाना लेकर हॉस्पिटल के अंदर जा ही रही थी, तभी रिसेप्शन पर खड़ी एक लड़की को देखा जो फॉर्म भर रही थी। उसने उस लड़की को रिसेप्शन पर खड़े लड़के से तारीख पूछते सुना। वो ध्यान न देती पर तारीख सुन के रुक गई और भागते हुए वहाँ गई, और दोबारा पूछने पर पता चला आज 19 जून 2018 है। फिर जैसे सारे सवालों के जवाब खुद ही मिल गए हों। आज 19 जून है, यानी जिस दिन दादा की तबीयत खराब हुई थी वो डेट थी 14 जून। मतलब दादा के परिवार को खोए उन्हें 5 साल हो गए थे। आज ही के दिन उन्होंने केदारनाथ में हुए प्रलय में अपने पूरे परिवार को खो दिया था। जब से मैं उनके जीवन में आई थी, चाहे जहाँ भी रहूँ, जो भी करूँ, 13 से 14 जून तक उनके साथ परछाई जैसे रहती हूँ। पर उस दिन मैं कैसे भूल गई। मैं खुद को इतना कैसे उलझा सकती हूँ कि उन्हें भूल जाऊँ, जिनके कारण मैं दोबारा हंसने लगी थी। मैं इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हूँ। वो रोने लगी थी। रोकर खुद को मनाकर दादा के लिए हंसने बोलने लगी। अब मैं काफ़ी ठीक थी। शाम को दादा बोले, पहले घर जाकर मेरा ट्रैक सूट लेकर आओ, मैं इन कपड़ों में नहीं जाऊंगा। वो हंसने लगे। दादा आप भी ना। शाम को जब घर पहुंची तो आर्य सर घर के बाहर ही खड़े थे। मैं हैरान हो गई। ये सोच रही थी कि ये 4 दिन बिना बताए ऑफिस की छुट्टी क्या मार ली है, बंदा इस्तीफा लेने घर तक आ गया। भाई सुधर नहीं सकता। इतने में गाड़ी
उनके पास ही पहुंच गई। मैं ये सोच रही थी अब तक गाड़ी घर पहुंच गई। पूछने पे मालूम हुआ कि ये वही हैं दादा के पार्क वाले दोस्त, जिन्हें दादा आजकल बिना जताए उनका इलाज कर रहे हैं। वो एक साइकियाट्रिस्ट हैं। हॉस्पिटल भले ही छोड़ दिया हो, पर अपने आप को बदल थोड़ी सकते हैं, और वो देख के समझ जाते हैं कि सामने वाला कैसा है और उन्हें कैसे ठीक करना है। यूं तो उनके रिटायरमेंट को कई साल हो गए थे, पर वो हॉस्पिटल जाते थे। 5 साल पहले जब एक पेशेंट के कारण उन्हें अकेले ही घर पर रुकना पड़ा, फिर जब ये हादसा हुआ तो उन्होंने हॉस्पिटल जाना छोड़ दिया, घर पर ही रहने लगे। जब मैं उनके जीवन में आई, तब जैसे उन्होंने वापस जीना शुरू किया था। इतना सोचने इतना मैं सोच ही रही थी कि गाड़ी हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुई। ट्रैक सूट उठाकर जैसे ही मैं हॉस्पिटल के अंदर पहुंची, सामने के कॉरिडोर से दादा बाहर चलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने नया ट्रैक सूट पहना हुआ था, जैसे अभी मार्केट से मंगवाया हो, और उनके पीछे डॉक्टर ताहिर और बाकी स्टाफ बोल रहे थे, भाई पाखी बेटा के आने तक तो रुक जाओ सर। अनुज सर रुको। पर दादा